अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बंगाल चुनाव पर ममता बनर्जी को एक रैली के दौरान लगी चोट के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे। अब वो मीटिंग इलेक्शन कमीशन से मिलकर, चुनाव आयोग से मिलकर वो अब बाहर निकल रहे हैं। विरोध जताने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के हाथ में काली पट्टी लगी दिखाई दी। अब इससे पहले कल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कोलकाता में भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी को हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए महिला चीफ मिनिस्टर पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया और चुनाव आयोग से जांच कर कार्रवाई की मांग की। अब यही शौकत रॉय है जो जिन्होंने कल ये आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद ममता बनर्जी को चोट लगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने अब तक बीजेपी का नाम नहीं लिया है। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले चोट लगने के बाद गाड़ी में बैठते हुए कहा कि उन पर 4 या 5 गुंडों का हमला हुआ था। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। और कल अस्पताल से जारी किए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि उनको धक्का मुक्की में चोट लग गई। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। तो ममता बनर्जी ने खुद अपने बयान को थोड़ा बदल दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बाकी नेताओं ने बीजेपी को इसमें घसीट लिया है। उन्होंने डीजीपी के ट्रांसफर तक को लेकर इस मामले में घसीट लिया और कह दिया कि डीजीपी के ट्रांसफर के मामले की वजह से अब यहां पर उनके सिक्योरिटी में लैप्स था। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन संदीप बोल, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के सामने इन्होंने क्या पेशकश रखी है। ये काली पट्टी बांधकर तो गए हैं, लेकिन खुद ममता बनर्जी ने आज तक बीजेपी का नाम नहीं लिया है। बिल्कुल, देखिए 1 घंटा 10 मिनट की बैठक थी। इस मुलाकात में 6 टीएमसी के जो नेता है वो अंदर पहुंचे थे और खुद जो शौकत राय जिस तरीके से भी कह रहे हैं, उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर जिस तरीके से हमला हुआ उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये बात उन्होंने अंदर फुल बेंच यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के साथ पूरा जो बेंच था वो उस वक्त मौजूद था और वही जो है अभी फिलहाल पढ़ के वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके से जो है हालात वहां बने, कैसे जो है ममता बनर्जी पर हमला हुआ। ये एक साजिश जो है इन्होंने करार दिया। ये साजिश के तहत इस तरीके की चीजें हुई है, कोई एक्सीडेंट नहीं था। और इनके पास कोई प्रमाण है? क्योंकि प्रत्यक्ष तो कह रहे हैं एक्सीडेंट था, तस्वीरें तो कह रही हैं एक्सीडेंट था। ममता बनर्जी खुद इतनी कॉन्फिडेंट थी उस भीड़ के पास कि वो खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर फुटबोर्ड पर खड़ी हो गई और सबको नमस्कार कर रही थी। तो अगर ये तस्वीरें बयान करती हैं, ये प्रत्यक्ष वहां के नंदीग्राम के बयान कर रहे हैं, तो ये हमला सोची समझी साजिश और हमला कैसे हो सकता है? इसका प्रमाण क्या दिया है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने? या फिर उन पर यह आरोप है कि वे जानबूझकर सिंपैथी की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, हादसे को हमला बताने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए संदीप, आपके अपडेट के लिए धन्यवाद। रुख वापस करते हैं बंगाल की ओर। चुनाव आयोग के सामने इनका हक बनता है कि वो अपनी बात रखें, वो रख रहे हैं। लेकिन अब हम वापस मुड़ते हैं नंदीग्राम की ओर, जहां नंदीग्राम के इस महासंग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के सामने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने आज अपना नामांकन भर दिया है। भीड़ थी, बहुत सारा सपोर्ट था, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी। ममता बनर्जी पर कई सारे हमले भी बोले गए बीजेपी के नेताओं द्वारा। और फिर जिन जिन मंदिरों में ममता बनर्जी गई, उन्हीं मंदिरों में शुवेंदु अधिकारी भी गए, पूजा पाठ किया, आशीर्वाद लिया, भगवान भोले शंकर से आशीर्वाद लिया, माँ दुर्गा, माँ काली से भी आशीर्वाद लिया, जय श्री राम के नारे भी गूंजे और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। नामांकन दाखिल करने के बाद अब शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि मेरा जो है भविष्य वो नंदीग्राम के वासियों पर मैं छोड़ता हूं, लेकिन मुझे नंदीग्राम से बंगाल की ओर कुछ करना है। पूरे बंगाल पर अब बीजेपी का वर्चस्व और अपना वर्चस्व जमाना है। तो एक तरफ भूमिपुत्र हैं शुवेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ बंगाल की बेटी ममता बनर्जी जो कहती हैं कि नंदीग्राम से ही मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत और जो मेरा ग्रोथ था वो वहीं से हुआ था। अमित सिंह और यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित सिंह, अभी चुनाव आयोग की तरफ वहां पर रिप्रेजेंटेशन तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि ये सोची समझी साजिश थी, लेकिन स्वयं ममता बनर्जी ने आज तक कभी बीजेपी का नाम नहीं लिया।
और जिस दिन ये हादसा हुआ और उसके दिन हॉस्पिटल में उन्होंने ही खुद कहा कि उनका जो है ये इंसिडेंट, उन्होंने ये नहीं कहा अटैक, पहले दिन कहा अटैक, दूसरे दिन कहा इंसिडेंट, और तब भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, कहा भीड़ में चोट लगी। नंदीग्राम के जो प्रत्यक्ष हैं वो कहते हैं भीड़ में चोट लगी, दरवाजा टकराया पिलर से, आपने रिक्रिएट किया। अब क्या बंगाल की जनता इसको कैसे देखेगी कि तृणमूल के नेता इस बात पर अड़े हैं कि ये सोची समझी साजिश थी, डीजीपी के ट्रांसफर की वजह से सिक्योरिटी में लैप्स हुआ। देखिए मामला क्या था वो तो पूर्व मिदनापुर पुलिस ने इंटरिम रिपोर्ट अपना दायर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक हादसा था और इस बारे में जब डिटेल रिपोर्ट आएगा तो उस समय मालूम चल जाएगा। मैं सबसे पहले आनंद आपको एक तस्वीर यहाँ की दिखा देता हूँ। जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो भी अभी भी सरकारी कार्यालय के अंदर है और सब किसी को इंतजार है, हर किसी को इंतजार है कि उनके नेता जो है वो कब यहाँ से निकलेंगे। वो जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन का वो लगातार यहाँ पर जारी है। एक तरफ आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान, दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम मीडिया है। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आपको यहां पर सैकड़ों की तादाद में यहां पर दिखाई देंगे। देखिए पूर्वी मिदनापुर पुलिस ने अब इंटरिम रिपोर्ट दायर कर दिया है और उसमें कहा है कि ये कोई साजिश नहीं थी, किसी ने और ये एक इंसिडेंट था। जब डिटेल रिपोर्ट आएगा तब उस समय मालूम चलेगा कि आखिरकार ममता बनर्जी की सिक्योरिटी लैप्सेस थी, ड्राइवर की गलती थी, किसकी गलती थी, क्या ड्राइवर को वो छोटे पिलर्स नहीं दिखाई दिए थे। बहरहाल चुनाव आयोग में शिकायत करने की शिकायत हर कोई कर सकता है और उसी तरीके से एक कमेटी टीएमसी ने बनाई। लेकिन जो वीडियो मैसेज जो ममता बनर्जी जी ने अस्पताल से जारी किया था उसमें उन्होंने साफ साफ संकेत दिए थे, साफ साफ संकेत भी नहीं, साफ साफ कहा था अपने कार्यकर्ताओं की कि सब शांति बनाकर रखें और जिस तरीके का उनका राजनीतिक कार्यक्रम है वो उसी तरीके का राजनीतिक कार्यक्रम उनका वो जारी रहेगा। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए जरा, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि उस दिन भी हमने तस्वीरें देखी थी और जब ममता बनर्जी आई थी यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए वो आई थी, लेकिन यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो है बाई रोड आए हैं और बाई रोड यहाँ पर आप उनकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने एक चीज मन से साफ कहा कि हम ये सोचना है कि किसकी सरकार चाहिए, नंदीग्राम से पूरे बंगाल चाहिए, वो नंदीग्राम क्योंकि उनके पास जो है अलग भी जिम्मेदारी है, कई सीटों की जिम्मेदारी है, तो वो लगातार कैंपेन करते रहेंगे और इसी वजह से उन्होंने कहा नंदीग्राम को देखना है कि उसे किसको चुनना है। तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जब मंच से भाषण दे रही थी तो उन्होंने कई बार हमला किया था, वो बैठे भी हमने लगातार अपने दर्शकों को सुनाई है और जिसमें उन्होंने कहा कि जो लगातार होर्डिंग्स पोस्टर्स ममता बनर्जी के दिख रहे हैं कोलकाता के हर एक कोने में, बेटी को लाना है, बेटी को लाना है। कैसी बेटी चाहिए जो 80 साल के बुजुर्ग को मार रही हैं, जो ये कहती हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान जी ये सारी बातें बयानबाजी तो होगी, लेकिन असली इशू जैसा आपने कहा और यतेंद्र यही बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है और पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन खास बात यह है कि अब तक शुभेंदु तृणमूल से हुआ करते थे और इस बार वो बीजेपी से हैं। अब 2016 में नंदीग्राम से जीत हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी को 67.2% वोट हासिल हुए थे। अब इस वोट पर दूसरे नंबर पर सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख थे जिन्हें 26.7% वोट मिले थे। खास बात थी कि बीजेपी 5.4 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। अब ये कितना वोट ट्रांसफर जो है शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में होगा? लगभग 2,80,000 वोट है नंदीग्राम के, यतेंद्र। देखिए बिल्कुल 2,80,000 वोट है और शायद यही कारण है कि जो लड़ाई है वो बड़ी मजबूती से दोनों ही लोग लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी साख बचाने के लिए नंदीग्राम में चुनौती स्वीकार करने के लिए आई हैं, तो शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौती है कि राज्य के मुख्यमंत्री और खासकर उनका जो गढ़ माना जाता है नंदीग्राम, उसमें उनको एक बार फिर से जीत मिले। और शायद यही कारण है, आज आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अपने 2 कैबिनेट मंत्री उनके समर्थन में उनके रोड शो के दौरान भेजे कि एक मैसेज दिया जाए कि बीजेपी पूरी मजबूती से इस सीट को लड़ेगी और जो वोटों की बात है उनका ध्रुवीकरण हो, उनको बीजेपी को उसका सियासी फायदा मिले। और शायद यही कारण है कि बड़ी सोच समझकर स्मृति ईरानी को भी इस नॉमिनेशन के दौरान भेजा गया, क्योंकि स्मृति ईरानी का बंगाल से नाता रहा है, बंगाली बहुत अच्छा बोलती हैं, लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा करती हैं और शायद यही कारण था और डंके की चोट पर हमला भी करती हैं, चूकती नहीं है और उनका तीर कभी खाली नहीं जाता। जिस तरह से वो शब्दों के वाण का प्रयोग करती हैं, ये बात खास है स्मृति ईरानी जी का। लेकिन एक बात है अमित सिंह, 2,80,000 वोट हैं। नंदीग्राम पर जाकर ये सवाल उठेगा
कि कौन कहां पर कैसे हावी रहेगा। क्योंकि कई बार यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर इसीलिए छोड़ा क्योंकि भवानीपुर में उनकी साख नहीं बन रही थी, फिसल रही थी, और कहीं ना कहीं ये डर था कि शायद भवानीपुर उनको धोखा दे दे या भवानीपुर कह दे कि थैंक यू वेरी मच, इसलिए उन्होंने नंदीग्राम का रास्ता पकड़ा। और नंदीग्राम में भी कुछ ऐसे जगह हैं, ऐसी एरियाज हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी यहां ना आए। जी हाँ, बिल्कुल आनंद। जिस तरीके से दिलीप घोष ने सबसे पहले आरोप लगाया था और कहा था कि 35% वहां पर अल्पसंख्यक वोटर है और इसी वजह से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुना है। तो अभी देखिए तकरीबन 2,80,000 के आसपास जो है वो नंदीग्राम के वोटर है। इनमें से 77,000 के आसपास जो है अल्पसंख्यक वोटर है और उसके बाद जो वोटर है उसमें बाकी समुदाय आते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चुनावी विश्लेषक हैं उनसे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार मंदिरों को दौरा की, लगातार नॉमिनेशन से पहले वो 400 साल से ज्यादा प्राचीन शिव मंदिर गई, वहां पर उन्होंने माथा टेका, वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जो 32 किलोमीटर की दूरी है उसको हेलीकॉप्टर के जरिए वो तय करती हैं और बल्दिया पहुंचती है, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करते हैं। ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि उन्होंने अपने पंडित, उन्होंने अपने पुजारी से पूछा था कि पूजा कब करना है, प्राचीन शिव मंदिर में जाना कब है, कितनी देर तक पूजा करना है और उसके बाद नॉमिनेशन का टाइमिंग क्या है। तो आप ये कह रहे हैं कि 77,000 मुस्लिम वोट्स हैं या अल्पसंख्यक वोट्स हैं? क्योंकि अगर 77,000 अल्पसंख्यक वोट्स हैं तो उसमें मुस्लिम वोट्स, क्रिश्चियन वोट्स, बौद्ध वोट्स, जैन वोट्स, सिख वोट्स, ये सब शामिल होंगे। और फिर बाकी जो है आप कह रहे हैं मेजॉरिटी यानी हिंदू वोट्स हैं जो कि अलग अलग कास्ट और उसकी डिविजन्स में होंगे। अब इसमें से कौन किसे कैसे वोट करेगा? कास्ट लाइंस पर वोट करेगा, कम्युनिटी लाइंस पर वोट करेगा, धर्म पर काम करेगा, या जिसने अपना धर्म निभाया, राजधर्म निभाया, काम किया लोगों के लिए, पहुंचे जब वो मुसीबत में थे, तब थे जब उनको उनकी जरूरत थी, या फिर उनके लिए जो अब पहुंचे हैं क्योंकि अब उनको जरूरत है। देखेंगे 1 अप्रैल को पता लगेगा। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए। तो नंदीग्राम में मुकाबला कड़ा है, इसलिए नंदीग्राम के संग्राम को जीतने के लिए 2